नमस्कार मित्रांनो. आज आपण बघणार आहोत लेक्चर नंबर 2. मीन्स हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जो कि फ्री आपका जो प्लम्बर का कोर्स है प्लम्बिंग का, उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम देखेंगे. तो आज हम क्या देखेंगे, तो और इस लेक्चर में क्या देखेंगे, तो ओवरव्यू टू पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम एंड प्रोसेस. पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम की प्रोसेस क्या होती है, पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम कैसा होता है, वो हम लोग देखेंगे. तो इसमें आप क्या समझ में आएगा, ये आप अगर लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा. तो हाउ टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बी फॉलोड बाय प्लम्बर इन कनेक्टिंग बिल्डिंग ड्रेन सिस्टम टू अ पब्लिक सीवरेज सिस्टम. बिल्डिंग ड्रेन सिस्टम पब्लिक सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट करते समय उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या आपको कैसे फॉलो करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो इसमें देखेंगे. देन हाइलाइट्स ऑफ रोल ऑफ मैनहोल. Then precaution a plumber has to consider for certain types of traps, right ways to connect various types of pipes and recommendations as prescribed in the National Plumbing Standard. And third one is the provide brief description about simplified sewers and small bore systems. तो ये सब हम लोग देखेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम लोग देखेंगे बिल्डिंग सीवरेज एंड इट्स कंपोनेंट. बिल्डिंग का सीवरेज क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. तो पहले होता है बिल्डिंग ड्रेन. बिल्डिंग ड्रेन क्या होता है, इट रेफर्स टू द लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम which receives the discharge from soil, waste and other drainage pipes inside the wall of the building. It extends for up to 1 meter from building and discharges into the building sewer. आप फिगर नंबर 22 में देख सकते हैं बिल्डिंग ड्रेन एंड बिल्डिंग सीवर, वहां पे सब मैंने दिया है. देन बिल्डिंग सीवर, अभी बिल्डिंग ड्रेन देखा हमने, बिल्डिंग सीवर क्या होता है. इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम which collects drainage from the building drain and discharges the same into the public sewerage system, private sewer or individual sewerage disposal system. So तो यहाँ पे बिल्डिंग ड्रेन और बिल्डिंग सीवर ये डिफरेंट डिफरेंट है. देन इनवर्ट. इनवर्ट इट रेफर्स टू डिफरेंट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लोअर इनसाइड सरफेस ऑफ चैनल, कंडुइट और ड्रेन एंड पाइप. और पाइप का लोअर सेक्शन, लोअर सरफेस जो होता है उसे इनवर्ट कहते हैं. तो आप फिगर नंबर 20, फिगर 23 में आप देख सकते हैं इनवर्ट क्या होता है एंड क्राउन क्या होता है. तो क्राउन रेफर्स टू हाईएस्ट इंटीरियर लेवल एंड कैन बी कंसिडर्ड द सीलिंग लेवल. तो पाइप का जो लेवल होता है, हमारा ड्रेनेज पाइप होता है, उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, इनर लेवल, इनर टॉप मोस्ट लेवल, और उसको क्राउन बोलते हैं. और जो नीचे का होता है, लोएस्ट सरफेस होता है, उसको इनवर्ट बोलते हैं. तो उसके बाद आप पब्लिक सीवर सिस्टम. तो फिगर नंबर 23 में आप देख लीजिए, उसमें आपको पब्लिक सीवर सिस्टम देखेंगे, पीएसएस. तो पीएसएस क्या होता है, पब्लिक सीवर सिस्टम. इट रेफर्स टू सीवरेज सिस्टम ऑपरेटेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन. जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है आपके एरिया में, के एरिया जिसके अंडर रहेगा, तो वो जो सिस्टम प्रोवाइड करती है उसे पब्लिक सीवर सिस्टम कहती है. तो सारा ड्रेन सब भी बिल्डिंग का कनेक्ट होता है और बाद में उसे छोड़ दिया जाता है. देन उसमें ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया जाता है. तो आप आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है. तो पहले पीएसएस के बारे में जान लेते हैं. इट कलेक्ट्स सीवेज और स्टॉर्म वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल बिल्डिंग, पब्लिक एरियाज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू प्रॉपर डिस्पोजल. The PSS can be classified into three categories. PSS 3 कैटेगरीज होता है. पब्लिक सीवर सिस्टम के 3 कैटेगरीज है. पहला क्या है, कंबाइंड सीवर सिस्टम, सेकंड सेपरेट सीवरेज सिस्टम एंड थर्ड वन इज पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम. तो कंबाइंड सीवर सिस्टम क्या होता है, तो सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर. स्टॉर्म वाटर मतलब अपना बारिश का पानी जो है वो, और सरफेस वाटर नो आर ड्रेन्ड थ्रू द सेम पाइप इन अ सिंगल पाइप सिस्टम. उसे क्या कहते हैं, कंबाइंड सीवर सिस्टम. मतलब सीवेज प्लस स्टॉर्म वाटर दोनों एक ही पाइप से ड्रेन हो जाएगा. दिस सिस्टम कैन कॉज सीरियस वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम व्हेन द कंबाइंड सीवर ओवरफ्लोज ड्यूरिंग रेनी सीजन और स्टॉर्म. तो उसमें क्या होता है, तो अगर ओवरफ्लो हो गया
तो उसमें स्टॉर्म वाटर भी मिक्स रहेगा और ये अपना सीवेज भी मिक्स रहेगा। तो वो दोनों एक अब किसी दूसरे सोर्स को पोल्यूट कर सकते हैं, तो ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसका जो इसका मतलब क्या बोलते हैं उसका डिसएडवांटेज है इस सिस्टम का। सो सेपरेट सीवर सिस्टम, सेपरेट सीवर सिस्टम क्या होता है, तो सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ आर ड्रेन्ड थ्रू टू डिफरेंट पाइप्स। सीवेज एंड स्टॉर्म रेन वाटर आर हैंडल्ड सेपरेटली एंड हेंस चांसेस ऑफ पोल्यूशन इज मिनिमल। यहाँ पे भी पोल्यूशन होता है लेकिन मिनिमल, चांसेस कम है। तो पहले अगर एक साथ बहेगा तो चांसेस ज्यादा रहेंगे, सेपरेट सेपरेट बहेगा तो उसके मतलब उसका क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अ, उसका जो पोल्यूशन का चांसेस है वो कम रहेगा। और थर्ड वन इज पार्शियली सेपरेट सीवर सिस्टम। पार्शियली सेपरेट सीवर सिस्टम में क्या होगा, part of storm water is mixed with sewage and drained through one pipe and rest of the storm water is collected using another pipe। तो रेन वाटर का कुछ पार्ट जो डायरेक्टली मिक्स होता है स्टॉर्म वाटर में, उसे सीवेज में उसे मिक्स किया जाता है और एक पाइप से वो ड्रेन आउट होता है। और दूसरा जो है टोटल रन ऑफ जो है आपका स्टॉर्म वाटर का, तो उसको अलग पाइप से ड्रेन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, पार्शियली सेपरेट सीवर सिस्टम। तो आपको कंबाइंड सीवर सेपरेट सिस्टम और पार्शियली सिस्टम समझ में आया। अभी उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स देखेंगे तो मैन होल है। मैन होल तो आप फिगर 26 में देख सकते हैं मैन होल। मैन होल क्या था, इट रेफर्स टू ओपनिंग बाय विच मैन मे एंटर और लीव अ ड्रेन a sewer for inspection, cleaning and other maintenance operations। So अलग अलग ऑपरेशंस रहते हैं, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, उसके लिए उस जिस होल से हम लोग एंट्री कर सकते हैं उसे मैन होल कहते हैं। तो मैनहोल के की फीचर्स क्या है, तो आप ये फिगर 26 में देख सकते हैं। तो पहले होता है उसका कवर। तो कवर क्या होता है, इट इज अ लीड टू क्लोज द ओपनिंग। ओपनिंग अगर मैनहोल है तो उसका ओपनिंग रहेगा और ओपनिंग को हमें बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हम लोग कवर यूज करते हैं, तो उसे कवर बोलते हैं। So this is important to prevent accidents and fall gases from polluting the building premises. Circular covers are desirable. Instead of square or rectangular cover, circular covers are desirable. Then size of cover should be at least 500 mm for a manhole exceeding 0.9 meters in depth। अगर मैनहोल की डेप्थ 0.9 मीटर से ज्यादा है और अप टू 0.9 मीटर है, 0.9 और 0.9 मीटर से ज्यादा है, तो जो कवर का डायमीटर साइज होता है वो एटलीस्ट 500 डायमीटर चाहिए उसका। तो अभी स्ट्रक्चर में क्या आएगा, इज अ ब्रिक वॉल। उसके जो मैनुअल हम क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके जो वॉल्स रहेंगे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका बेडिंग रहेगा वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो यूजुअली इज वॉल, कंक्रीट और प्रिका स्ट्रक्चर में भी यूज। और उसके बाद शेप। तो शेप में क्या होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप इफ मैनुअल इज लेस देन 1 मीटर इन डेप्थ। अगर मैनुअल का डेप्थ 1 मीटर से कम है तो हम रेक्टेंगुलर शेप यूज कर सकते हैं। और 1 मीटर से ज्यादा डेप्थ है मैनुअल का तो हम लोग सर्कुलर मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं और स्पाइडर स्टेयर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको स्पाइडर स्टेयर बोलते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको फिगर नंबर 26 में जो दिख रहा है उसे स्पाइडर स्टेयर कहते हैं। तो स्पाइडर स्टेयर मतलब हम लोग स्पाइडर की तरह चलने उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, क्योंकि मेन सीवर लाइन तो नीचे होगी बहुत ही, यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। तो ये जो भी हाइट होगी, डेप्थ होगी, तो डेप्थ में आपको वहां पे जाके ही करना पड़ेगा काम। तो उसके लिए हम लोग ये स्टेयरकेस प्रोवाइड करेंगे। और उसका स्टैंडर्ड और हम लोग विच आईएस कोड वी नीड टू रेफर, कौन सा आईएस कोड हमें रेफर करना है, तो आईएस 1726 1991। ये आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, आईएस 1726 1991। और उसको रीअफर्म कब किया, 2003 में किया। और दूसरा आईएस कोड कौन सा है, आईएस 11972, आईएस 11972 1987। उसको रीअफर्म कब किया, तो 2002 में। रीअफर्म मतलब उसमें चेंजेस अपडेशन कर दिए, तो 2002 में कर दिए।
तो ये दो आईएस कोड्स आपको क्यों रेफर करने, कब रेफर करने, तो रिक्वायरमेंट फॉर मैनहोल कवर्स एंड फ्रेम, मैनहोल का कवर और उसका फ्रेम, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको ये दो आईएस कोड आपको सिलेक्ट करने हैं। देन हाउ टू आइडेंटिफाई मैनहोल और सीवर लाइन और lateral pipes, use figures to show। तो आपको तो हाउ टू आइडेंटिफाई मैनहोल, मैनहोल होगा, सीवर लाइन होगी, लेटरल पाइप्स हो गए, तो हम लोग कैसे फिगर आउट कर सकते, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते सिस्टम से। तो आप फिगर नंबर 27 देख लीजिए। अब ये फिगर नंबर 27 देख लीजिए, उसमें क्या है, नॉर्मली द होल सीवरेज सिस्टम एट एनी टाउन विल बी मार्क्ड ऑन प्लान and divided into sections and areas and are placed under a maintenance scheme. The location of manholes, sewers and laterals could be identified from the map. In case of very old sewerage system, the location of the manhole could be identified with the use of mechanical devices such as metal detectors. The location of manholes may be identified by visualizing their covers, which are normally metallic. The map or the plan will give information on mapping, inventory, and recording of geographical location of all public and private sanitary sewer manholes. Public and private sewer mains, force mains and air walls, service line cleanouts and lift stations in the wastewater collection system. The manhole identifier map in figure 27 illustrates numbering by sewer shed and trunk line. A flexible numbering system and lower numbers toward each sewer shed outlet. The mapping of private sewer may not be available with the main maintenance team. The same should be obtained by the property owner. तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि बिल्डिंग ड्रेन पब्लिक सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट करना है, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं। तो स्टेप 1 होता है एस्टेब्लिश डिटेल्स अबाउट द पीएसएस। जो पब्लिक सीवरेज सिस्टम है आपके एरिया में, तो उसके डिटेल्स हमें एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, मतलब कहाँ पे है, उसका मैनुअल कहाँ पे है, कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमें देखना है। देन कनेक्टिंग प्रिलिमिनरी वर्क से, और उसके बाद हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, एस्टेब्लिश डिटेल्स अबाउट द पीएसएस। द प्लम्बर शुड फर्स्ट गैदर द following detail before starting the any plumbing work to connect building drainage to public sewerage system. The position of the public sewer in relation to the building, the invert level of the public sewer, check if the public sewer is combined, separate or partially separate system, clarify the lowest level at which connection from building may be fed to the PSS। तो ये चीजें आपको देखनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, कनेक्टिंग बिल्डिंग सीवरेज पाइप टू म्यूनिसिपल मैनहोल, प्रिलिमिनरी वर्क। उसमें प्रिलिमिनरी वर्क क्या है, तो मटेरियल टू बी यूज्ड, मटेरियल कौन सा यूज करना है, मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग सीवर शैल बी आइदर कन्वेंशनल साल्ट ग्लेज्ड स्टोनवेयर और यूपीवीसी रिजिड straight pipes of 6 kg per centimeter square, pressure class in manufacture with solvent cement joint। तो इस प्रोपोर्शन इस क्लास के पाइप्स होने चाहिए। दूसरा, साइज ऑफ बिल्डिंग सीवर कनेक्शन, it should preferably be 150 mm or more in diameter with a minimum slope of 1:60, laid as far as possible to a straight line and grades। Tips to measure slope are provided at end of this section। So जब भी मैं आपको at the end स्लोप कैसे प्रोवाइड करना है हमें, और स्लोप कैसे चेक करना है, वो मैं आपको इस सेशन के बाद लास्ट में एंड में समझा दूंगा। तो आप ये फिगर भी देख लीजिए, फिगर नंबर 28 में मैनहोल है, मैनहोल कवर से
फिगर नंबर 29 और 30 में जो भी सिस्टम है, वेस्ट वाटर और ग्रे लाइन वाटर कनेक्टेड टू मैनहोल थ्रू गली ट्रैप से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे बिल्डिंग ड्रेन एंड बिल्डिंग सीवर कनेक्शन, उनको कनेक्ट कैसे किया है, कनेक्शन कैसे किया है, और उसको विच आईएस कोड वी नीड टू रेफर, वो भी दिया है मैंने। विच मतलब आईएस कोड में कौन कौन सी प्रोसीजर दी है, कहाँ पे दी है प्रोसीजर, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। मतलब प्रोसेस मैंने बता दी है आपको। ये ऑडियो जो आप सुन रहे हो उसमें प्रोसेस है, और कौन से आईएस कोड से रेफर किए, तो आईएस कोड का नाम भी वहां पे दिया है, और वो अपडेट कब किया, कब एस्टेब्लिश किया हुआ आईएस कोड, वो भी उसका ईयर भी दिया है। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोसीजर फॉर कनेक्टिंग बिल्डिंग सीवर टू मैनहोल। आप फिगर नंबर 29 और 30 देख लीजिए। तो उसमें क्या है, हम लोग अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है बिल्डिंग सीवर लाइन मैनहोल से कनेक्ट करने के लिए, मतलब पीएसएस से कनेक्ट करने की। सो उसके डिफरेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, all drainage pipes from the building are connected to inspection chamber inside the building premises. Then second one, waste or grey water discharge from the building is connected through a gully trap to inspection chamber outside the building. Refer to figure number 29. Then inspection chamber shall be provided at each corner immediately outside the building in case of large building. Soil or black water discharge from building is connected to manhole outside the building directly. 5 number point, it may be noted that a manhole or inspection chamber is provided at change of alignment and gradient. Diameter of drains and bends and junctions in the drain. Then 6 point, where diameters of the incoming and outgoing drain are different, the crown of the two pipes should be fixed at the same level. All inspection chambers in the building are interconnected, and the drain leads a final inspection chamber within the building premises. Then 8 number point, then this final inspection chamber is connected to the municipal manhole outside the boundary of the building premises in case of large building. Then next point, in case of small buildings, the building drain and building sewer may be connected as illustrated below. मैं आपको बता दूं, in case of small building, the building drain and building sewer may be connected as below. The building sewer may be lead to municipal manhole connection. Now we will see, और हम लोग देखेंगे अभी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, कनेक्टिंग म्यूनिसिपल मैनहोल टू पब्लिक सीवरेज सिस्टम। म्यूनिसिपल मैनहोल टू पब्लिक सीवरेज सिस्टम। तो उसकी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर कनेक्टिंग बिल्डिंग सीवर टू मैनहोल। बिल्डिंग सीवर हमारा मैनहोल को कनेक्ट करना है। तो द प्लम्बर शुड फॉलो द स्टेप्स लिस्टेड बिलो व्हेन कनेक्टिंग मैनहोल एट बिल्डिंग बाउंड्री टू पीएसएस। बिल्डिंग बाउंड्री से लेके पब्लिक सीवर को ड्रेन हमें कनेक्ट करना है। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। तो उसके लिए क्या है, स्टेप पॉइंट 1 क्या है, तो द हाउस सीवर शुड बी कनेक्टेड टू द पब्लिक सीवर विद द अप्रूवल एंड डायरेक्टेड बाय द अथॉरिटी। तो उनको परमिशन लेनी है हमें। अगर पब्लिक सीवर को कनेक्ट करना है बिल्डिंग का ड्रेन, तो उसके लिए परमिशन लेने पहले उस अथॉरिटी से, जो अथॉरिटी आपके एरिया में प्रोवाइड कर रही है, उस अथॉरिटी की परमिशन लेनी है। द बिल्डिंग सीवर लीडिंग टू द म्यूनिसिपल मैनहोल इज कॉल्ड लैटरल। द बिल्डिंग सीवर leading to the municipal manhole is called lateral. If the difference in level and incoming drain and the outgoing sewer is less than 600 mm, there is a sufficient room in manhole. The connecting pipe may be directly brought through the manhole wall and fall accommodated by constructing a slope in the manhole. तो उसमें आईएस कोड कौन सा है, IS 1742 1983। तो उसे ये देना है, अगर डायमीटर चेंज है इनकमिंग और आउटगोइंग का, तो हमें थोड़ा स्लोप देना है। और नेक्स्ट, इंटरसेप्टिंग ट्रैप
is often provided at the junction of building, sewer and public sewer. इंटरसेप्टिंग ट्रैप आपको प्रोवाइड करना है। फिगर नंबर 32 देख लीजिए, उसमें आपको दिखाई दे रहा है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो वो जो इंटरसेप्टिंग ट्रैप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री ट्रैप और स्टॉर्म gullies and sanitary fitting shall be located above the level of maximum surcharge. Anti-flood wall shall be provided in the manhole nearest to the junction of sewer and sewer drain. Any NRV non-return wall can also be used for this purpose. तो आप फिगर नंबर 33 में भी देख सकते हैं। तो जो क्योंकि ड्रेन हमारा वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए एंटी नॉन रिटर्न वॉल और एंटी फ्लड वॉल दोनों आपको प्रोवाइड करने। कहां पे प्रोवाइड करने? बिल्डिंग लाइन को, जहां पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। और अभी मैं आपको टिप्स टू मेजर द ग्रेडियंट और स्लोप व्हाइल लेइंग पाइप्स। पाइप का स्लोप कैसे मेजर करते हैं, जब हम लेइंग कर रहे हैं तो उसका स्लोप कैसे मेजर करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्लोप और ग्रेडियंट में भी डिफाइंड एज फॉल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। आपका जो फॉल कितना, एक डिस्टेंस है आपका स्टार्टिंग पॉइंट का और एंड पॉइंट का, जो भी वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। स्लोप और ग्रेडियंट में भी डिफाइंड बाय फॉल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। मतलब आपका जो फॉल है, मतलब जो भी डिफरेंस है फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का वर्टिकल डिफरेंस, उसको उस लेंथ से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड करना, वो आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। तो आपको ग्रेडियंट इस फिगर नंबर 35 में दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको पेज नंबर 36 सॉरी, तो अभी मैं आपको ग्रेडियंट मेजर करने की प्रोसीजर बता देता हूं। ग्रेडियंट मेजर करने की प्रोसीजर आप फिगर नंबर 36 रेफर कीजिए इसको। तो उसमें क्या आता है? फर्स्ट, मार्क द विड्थ ऑफ द ट्रेंच ऑन ग्राउंड विथ chalk powder and start excavating to the required depth. Second point, drive two pegs on the side of the trench at the starting point at a distance of 600 mm from the trench mark. जो ट्रेंच मार्क है उससे 600 mm पे आप दो पेग यहाँ पे गाड़ दीजिए और जस्ट डिग दे। Third point, mark the level on both pegs using water level. Fix a side rail at the mark. Calculate required slope up to the end of the trench. जो 36 पेज 36 फिगर नंबर 36 में दिया है हमने, उस प्रकार से फिगर नंबर 35, सॉरी यहाँ पे फिगर नंबर 35 में जैसे दिया है वैसे आप स्लोप निकाल लीजिए। और उसके बाद फिक्स टू मोर पेग एट द एंड ऑफ द सीवर लाइन। मार्क द लेवल कंसिडरिंग द स्लोप रिक्वायर्ड। स्लोप के हिसाब से लेवल आप मार्क कीजिए। देन फिक्स अ साइड रेल एट मार्क। Tie a string from side rail
at the starting point to the end and tight it. Check the bottom level of the trench using boning rod. Sewerage pipes are to be laid as per the gradient recommended to have normal flow bearing in mind the self-cleaning velocity to avoid settlement of sewage in the pipeline. In places where required gradient is not conducive, care should be taken to lay the pipe in such a slope that the flow of sewage inside the pipe is smooth and non-clogging. अभी हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड सेक्शन देखेंगे और उसमें क्या है तो सिंप्लीफाइड सीवर्स एंड स्मॉल बोर सिस्टम. सिंप्लीफाइड सीवर क्या होता है और स्मॉल बोर सिस्टम्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो भी हम लोग देखेंगे. ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा तो आप फिगर नंबर 37 ए एंड बी देख सकते हैं. तो उसमें क्या है सिंप्लीफाइड सीवर. सिंप्लीफाइड सीवर और उसको क्या बोलते हैं कंडोमिनल सीवर्स. कंडोमिनल सीवर्स तो क्या होते हैं ये. So simplified sewers or condominial sewers are low cost sewers which are mainly used in high density, low income settlement, especially where laying of sewer lines are problematic. मतलब हाई डेंसिटी जहां पे है वहां पे वो सिंप्लीफाइड सीवर्स हम लोग यूज करेंगे. और व्हाट दे कंसिस्ट ऑफ, उनमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है. तो दे कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल डायमीटर पाइप्स laid flat on the ground away from traffic or vehicle movement. vehicle movement और traffic movement कम होगी और मिनिमम होगी तो वहां से दूर तक उन्हें ले किया जाता है. Then since it is mainly used in low income settlement, the technology is cheaper than conventional gravity pressured sewerage system. As simplified sewers are used in residential areas, they can be laid at relatively shallow depths due to the absence of heavy traffic. heavy traffic नहीं इसलिए shallow depth पे वो ले किया जाता है. उनको कोई हार्म नहीं होता ना क्योंकि उसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है तो ज्यादा लोड ऊपर से ज्यादा नहीं आने वाला है. तो then the design of simplified sewer is basic, having a layout with inspection chambers instead of manholes. manhole की जगह पे inspection chamber प्रोवाइड किए जाते हैं. This reduces construction cost, facilitates cleaning, and make it easier and cheaper to connect household to the system. तो मैनुअल से अच्छा जो हमारा इंस्पेक्शन चेंबर होता है उसके कनेक्शन थोड़े इजी होते हैं. Then discharge or outlet. Typically several houses are connected to the सेम सीवर. सो बहुत से सेम सीवर को कनेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद उसमें वो पब्लिक सीवर को कनेक्ट किए जाते हैं. सो कनेक्ट टू द कन्वेंशनल स्ट्रीट सीवर, द वेस्ट वाटर कैन बी डिस्चार्ज इनटू अ सेप्टिक टैंक फॉर द कम्युनिटी एंड देन बाय अ स्मॉल बोर सीवर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट. The discharge can be sent to the sewage treatment plant directly for further treatment. तो उसके एडवांटेज क्या है इस सिस्टम के, सिंप्लीफाइड सीवर के एडवांटेजेस क्या है. तो एडवांटेजेस ये है कि दिस सिस्टम रिड्यूसेस वाटर रिक्वायरमेंट कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल सीवरेज सिस्टम सिंस द सिंप्लीफाइड सीवर सिस्टम आर डिजाइन्ड फॉर फ्रीक्वेंट फ्लशिंग. Length of the pipes are reduced since short house service connections are required. Third point, reduced excavation cost since shallow depths are adopted. Reduced material costs, small diameter pipes are used. Reduced maintenance requirement. It reduces treatment requirement. The cost of construction of simplified sewer is 30 to 50% less than the conventional sewerage. So connection in simplified sewer grid can be of two types.
उनके जो कनेक्शन होते हैं सिंप्लीफाइड सीवर के, तो वो दो टाइप के होते हैं। आप फिगर नंबर 31A, 37A, 37B देख सकते हैं। तो पहला होता है फिश बोन ग्रिड सिस्टम। फिश बोन ग्रिड सिस्टम मतलब फिश के बोन कैसे होते हैं, फिश के बॉडी में जो बोन सिस्टम होती है उनकी, तो वो बोन ग्रिड सिस्टम कैसे होते, फिश बोन ग्रिड सिस्टम टाइप। सेकंड इज राइट एंगल और रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम। रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम रहेगी या राइट एंगल ग्रिड सिस्टम रहेगी, ये दोनों ग्रिड सिस्टम से करेक्ट होते। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फिश बोन ग्रिड सिस्टम, और उसे हेरिंग बोन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द लेआउट हैज द सिमिलरिटी ऑफ हेरिश फिश। हेरिश नाम का जो फिश होता है उसके बॉडी में जो भी उसके बोन की सिस्टम रहती है, सेम उसी प्रकार की सिस्टम हम लोग इसमें यूज करे थे, इस इसमें करते हैं, तो उसे फिश बोन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लैटरल्स that enter the main from either side of angle. The main line or submain line lies in the narrow depression, particularly suitable where laterals are long and required area to be thoroughly drained. तो lateral क्या है आपको पता है, मैंने lateral की डेफिनेशन बता दी, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जब आप ये फुल वीडियो देखेंगे विदाउट बफर किए और विदाउट कुछ किए, आगे आगे हम लोग कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी थोड़ा आगे रख लो, आगे आगे लेके जाओ, तो ऐसे नहीं करके आप पूरा वीडियो देख लीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक, आपको समझ में आ जाएगा। सो लैटरल्स एंटर द मेन ओनली from one direction, hence the cost of the system is comparatively less. This system is used on flat land or regularly shaped field on uniform soil. The placing of the main on each side of depression serves a dual purpose. It intercepts the seepage and provides outlet for the lateral. So ये पहला सिस्टम फिश बोन सिस्टम। सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम। रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, इट इज सिंप्लीफाइड सीवर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड आर बेस्ट सुटेबल फॉर dense informal settlement where laying sewer lines are often problematic due to the unplanned irregular layout of buildings and street। अगर कोई अनप्लान एरिया है, उसका प्लानिंग नहीं किया गया, तो उसमें हम लोग ये रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते। नाउ स्मॉल बोर सिस्टम और सेटल्ड सीवरेज सिस्टम। स्मॉल बोर सिस्टम और सेटल्ड सीवरेज सिस्टम। सेटल्ड सीवरेज सिस्टम और सॉलिड फ्री सीवर्स refers to the sewerage system required for conveying the wastewater that is pre-settled and where solids have been removed. Ideally, solids would have settled, for example, in septic tank. So, settled sewerage system. This method is known as septic tank effluent disposal scheme. Septic tank effluent disposal scheme, STEDS, स्टेट्स। सेटल्ड सीवरेज सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्टिक टैंक इफ्लुएंट डिस्पोजल सिस्टम स्कीम। सेप्टिक टैंक इफ्लुएंट डिस्पोजल स्कीम, स्टेड। The idea is that only liquid water flows through the system. Settled sewerage requires that only connection from septic tank are made to the settled sewer. Septic tanks are regularly emptied on solid to prevent solid from passing through. Means यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सॉलिड को सेटल वो दिया जाता है सेप्टिक टैंक में, और जो ऊपर का लिक्विड है लिक्विड फॉर्म में उसे फ्लो किया जाता है, और वो जो सेटल्ड सीवेज है उसे टाइम टू टाइम रेगुलरली रिमूव किया जाता है और उसकी सफाई की जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, दो सिस्टम से सीवर्ड इंटरसेप्टर टैंक।
सीवर्ड इंटरसेप्टर टैंक। तो ये सीवर्ड इंटरसेप्टर टैंक क्या होता है? और इट्स सिस्टम होती है। तो क्या होता है? दिस सिस्टम इज नोन एज सीवर्ड इंटरसेप्टर टैंक सिस्टम, SITS। तो ये फिगर नंबर 38 में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेयर देर इज नो एग्जिस्टिंग सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक एग्जिस्ट ही नहीं है, तो उस केस में क्या है? एज ए रिजल्ट, सिंस देर इज नो requirement of self cleansing velocity to remove solid, small bore sewer can be used. Since the sewers are not required to carry solid, large quantity of water are not needed for solid transport. The cost of settled sewerage is between a third and half of the conventional sewerage. The wastewater from a group of house can be connected to one interceptor tank. Just like in a septic tank, the accumulation of sludge has to be removed regularly from an interceptor tank. The sewer are small bore plastic pipes of minimum diameter of 100 mm. The effluent from interceptor tanks transported through small bore sewerage can be discharged into conventional sewerage or treated locally in decentralized wastewater treatment plant. तो ये related to this information related to the sewer interceptor tank. Then vacuum sewers. तो vacuum sewer क्या होता है? Low cost sewers conveying wastewater to distribution treatment system and various alternative and advanced on-site system are known collectively as decentralized wastewater technologies. The collection system typically are called alternative collection system. One such a system is vacuum sewer. The vacuum sewer collects sewage from municipal source and conveys it to a central location where it can be treated. As the name suggests, a vacuum is maintained in the collection system. And when a house sewer is opened to atmospheric pressure, sewage and air are pulled in to the sewer, whereby the air forms a plug in the line and air pressure pushes the sewage to the vacuum station. The differential pressure comes from central vacuum station. This sewer can take advantage of available slope in the terrain, but are most economical in flat terrain. Vacuum sewers have the limited capacity to pull water uphill maybe to 9 meter. Vacuum sewers are designed to be watertight since any air leakage into the system reduces the available vacuum. Vacuum sewer do not require a septic tank at each wastewater source. All of the domestic wastewater and waste constituents are collected and transported by this collection method. Sewage from one or more homes flows by gravity into a small wall pit. A service line connects the wall pit to the main vacuum line. Vacuum stations will consist of two or more vacuum pumps and a large vacuum tank. The pumps run 3 to 5 minutes cycle or long enough to create adequate vacuum in the system. The tank of the vacuum station holds the vacuum on the collection network and prevents the vacuum pump from having to operate continuously. As wall pits are activated, there is loss in the vacuum, that is negative pressure in the system. When the negative pressure reaches a threshold level, the vacuum pumps
ring gauge to pull more vacuum. When sewage reaches the vacuum station, it flows into the collection tank. Sewage pumps are then used to convey the collected sewage through a force main to a treatment component. A disadvantage of this system is the need to ensure unfailing power supply to the pumps, and hence this system is perhaps limited high profile condominiums. तो यहाँ पे आप टेबल नंबर 3 में डिफरेंस देख सकते, सिंप्लीफाइड सीवर से, स्मॉल बोर सीवरेज है और वैक्यूम सीवर से। ये तीनों टाइप के सीवर, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बेनिफिट्स, वेर इट कुड गो बी अप्लाइड, मतलब कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और उसके लिमिटेशंस क्या है हर एक सिस्टम के, ये आप फिगर टेबल नंबर 3 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक खत्म हो जाता है और हम लोग थर्ड टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? सीवरेज कनेक्शन व्हेन न्यू पब्लिक सीवरेज नेटवर्क इज कमीशन। नया पब्लिक सीवरेज सिस्टम हमने कमीशन किया, नया पब्लिक सीवरेज सिस्टम हमें जो ले करना है, तो उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, तो वो कनेक्शन हम लोग थर्ड यूनिट में, थर्ड लेक्चर में देखेंगे। तो if you like the videos, please do share it and subscribe the channel for new or fruitful videos or this type of courses. Thank you.